हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं क्लास 10 की हिंदी की इस कक्षा में। और इसमें जो है टोटल 50 एमसीक्यू कराएंगे हिंदी विषय का। और टॉपिक है आपका चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इससे संबंधित हम वन लाइनर करा चुके थे। आज हम आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में लेकर आए हैं। तो जल्दी से चैनल से जुड़ जाइए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इसका आंसर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? गद्य की कौन सी विधा है? तो यह जो है कौन सा है? निबंध है। कौन सा है? निबंध है। 3 नंबर क्वेश्चन है, कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक निबंध का भाव क्या है? कि कौन से भाव? जाति प्रथा की व्यर्थता। कौन सी भाव है? जाति प्रथा की व्यर्थता। आप यहाँ पे टॉपिक और भी ऑप्शन पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है? तो सभ्य समाज की आवश्यकता है। श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है? तो सभ्य समाज की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? जैसे कि आप लोग जानते हैं भीमराव अम्बेडकर जो है उनको भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना था? तो ये माना था जाति प्रथा को। किसको माना था आर्थिक पहलू से खतरनाक? जाति प्रथा को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो इनका परिवार जो था वो दलित था। ठीक है। 8वां क्वेश्चन, भीमराव अम्बेडकर के प्रेरणा स्रोत कौन थे? तो बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फुले थे। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, तो भीमराव अम्बेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या माना था? किसे माना था? तो ये माना था जाति प्रथा को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, अम्बेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? तो दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का वास्तविक रूप होना चाहिए। 11 नंबर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तभी बताया है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, बाबा साहब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है? तो इसमें जो है आदर्श समाज किसे कहा जाएगा? इसका जो ऑप्शन जो है ना, सभी कथन सत्य है। यानी समता पर आधारित समाज को, बंधुत्व पर आधारित समाज को और स्वतंत्रता पर आधारित समाज को। ऑप्शन नंबर क्या हुआ? राइट आंसर हो जाएगा। अम्बेडकर इसको सही मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कहता है समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अम्बेडकर ने किसको मानवता एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए थे? तो अछूतों को। किसको किए थे? अछूतों यानी दलितों को अधिकार दिलाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, कहता है जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं है रहता, परंतु गद्यांश किस पाठ से उद्धृत है? तो यह पाठ जो है आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर हम लोग देखते हैं, कहता है जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, यह किस पाठ से लिया गया है? तो जाति प्रथा और श्रम विभाजन से लिया गया है। नेक्स्ट है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों नहीं है? तो क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। या जाति प्रथा क्या है? किसी के भी रुचि के अनुरूप नहीं होता है, वो जन्म के अनुरूप हो जाता है। यानी आप जिस जाति में जन्म लिया वही आपका जाति बन जाता है। ठीक है, आपके रुचि के अनुसार जाति नहीं बनता। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 18 नंबर, कहता है जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ से किसका रूप ले लेता है या लिए हुआ है? तो यह श्रमिक विभाजन का। किसका? श्रमिक विभाजन का। जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के रूप के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुआ है। 19 नंबर क्वेश्चन है, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। किसने कहा था? भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था।
अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कह रहा है जो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, तो सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन। क्या आवश्यकता है? श्रम विभाजन। 21 में क्वेश्चन भाईचारे का दूसरा नाम क्या है, तो लोकतंत्र। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? तो लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या था, तो यहाँ पे देखा जाए तो बेरोजगारी था जाति प्रथा का मुख्य कारण। 23 नंबर बुद्ध एंड हिज धम्मा हुआ शुद्धराज के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर है। कौन है? भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है 24 नंबर, कहता भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे हैं, तो 3 रहे हैं। कितने रहे हैं? 3। कौन कौन सा? बुद्ध और क्या था, अच्छा एक बुद्ध थे और ज्योतिबा फुले थे, एक और थे, उसको हम बता देंगे आगे क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको। पच्चीस नंबर है, अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया, तो किया था ललन सिंह यादव ने। किसने किया था? ललन सिंह यादव ने। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार वांगमय हिंदी के कितने खंड में प्रकाशित हो चुका है, तो 21 खंड में प्रकाशित हो चुका है। 27 नंबर क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, तो है जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है, यानी जातिवाद को बढ़ावा देने वाला लोग जो है वो कम नहीं है, वो ज़्यादा ही है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, तो जिसमें स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व का भाव हो, स्वतंत्र मतलब समाज जो है ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी लोग क्या हो, मिलजुल कर रहे हैं। 29वां क्वेश्चन है, लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, तो जाति प्रथा को मानते हैं। किसको मानते हैं? जाति प्रथा को। 30वां, मुख्य नायक क्या है, तो मुख्य नायक जो है पत्रिका है। क्या है? पत्रिका। 31 नंबर है, भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था, तो इनका मृत्यु 1956 में दिल्ली में हुआ था। भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु 1956 में दिल्ली में। जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। 32 नंबर, भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था, तो इनके नाम था रामजी सकपाल या राधेश्याम। यहाँ पे इसका जो आंसर होगा ना, रामजी सकपाल था। क्या था भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम? रामजी सकपाल। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर की माता का क्या नाम था, तो ये था भीमाबाई। भीमराव अम्बेडकर के माँ का क्या नाम था? भीमाबाई। इसको जरूर याद कर लीजिए। पिता थे रामजी सकपाल और माँ का नाम था भीमाबाई। 34 नंबर क्वेश्चन, भीमराव अम्बेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण किया था, तो ये किया था 1916 ईस्वी में। भीमराव अम्बेडकर 1916 में PhD की उपाधि धारण करते हैं। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है, तो यह भीमराव अम्बेडकर की रचना। किनकी है? भीमराव अम्बेडकर की रचना। 36वां क्वेश्चन है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है, तो ये हानिकारक। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? वो हानिकारक साबित होता है। 37 नंबर, अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके 2027 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण बेरोजगारी। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी है। 39 नंबर, जाति प्रथा क्या निर्धारित करते हैं, तो जाति प्रथा जो है पेशा को निर्धारित करती है। किसको निर्धारित करती है? पेशा को, व्यवसाय को निर्धारित करती है। 40 नंबर है, अंबेडकर के अनुसार सच्चे लोकतंत्र का अर्थ है भाईचारा। अंबेडकर के अनुसार सच्चे लोकतंत्र का अर्थ क्या है? भाईचारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो ये क्या था? बहिष्कृत भारत। कौन सा? बहिष्कृत भारत का संपादन अंबेडकर के द्वारा किया जाता है। 42वां क्वेश्चन, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है, तो माना जाता है जाति प्रथा। किसका? जाति प्रथा का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अनटचेबल्स किनकी रचना है, तो ये अंबेडकर की रचना है। 44 नंबर क्वेश्चन है, अंबेडकर का भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किस सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था, तो ये किया गया था लाहौर सम्मेलन के लिए।
परंतु किसी कारण से ये लाहौर सम्मेलन जो है कैंसिल हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, कहता है क्या सच्चे लोकतंत्र में कैसी भावना होनी चाहिए? तो भाईचारे की भावना होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए भावना? भाईचारे की भावना होनी चाहिए। और 46 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन का आवश्यक मानता है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है, इससे पहले 47 नंबर क्वेश्चन पढ़े आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 47 में क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से संपादित है? तो यह है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट से संबंधित है। अगला है 48 नंबर क्वेश्चन, तो लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो ये मानते हैं जाति प्रथा को। किसे मानते हैं? जाति प्रथा को। 49वां क्वेश्चन है, जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो ये करती है, यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। क्या? ये जीवन भर के लिए एक जो व्यक्ति होता है उसको बांधे हुआ रखता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस तिथि को हुआ था? तो ये पहले भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है, तो चलिए लास्ट बार है 14 अप्रैल 1891 को। तो कैसा लगा आपको वीडियो, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपको जो है क्लास 10वीं का हिंदी विषय का जो है चैप्टर वाइज जो है हम MCQ करा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही ऑल बेस्ट होगी। अगर आपको पूरा PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।